नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, जमशेदपुर में सीवरेज प्लांट बनेगा। जमशेदपुर में सीवरेज प्लांट बनाने को लेकर 3 जगहों पर जमीन चिन्हित की जाएगी। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम के तहत 9 जगहों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए कंसल्टेंट एजेंसी के प्रतिनिधियों ने विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस दौरान भौतिक सत्यापन करने के बाद कंसल्टेंट एजेंसी ने मानगो में 3 जगहों पर जमीन की मांग की है, जिससे एसटीपी यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा पाएगा। बड़ी खबर, झारखंड में बिजली कटौती पर बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को घेरा। झारखंड में भीषण गर्मी के बीच राजधानी रांची समेत कई जिलों में बिजली कटौती की वजह से आम लोग परेशान हैं। बता दें कि 7 से 8 घंटे तक बिजली की कटौती होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। वहीं अब बिजली कटौती को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि झारखंड में बिजली विलुप्त हो गई है। पूरा सिस्टम एक सिंडिकेट बनाकर आपदा में अवसर तलाश रहा। मुख्यमंत्री जी मौन धारण किए हुए हैं। केंद्र सरकार के अथक प्रयासों के बाद भी राज्य सरकार की अकर्मण्यता साफ दिखाई दे रही है। जनता इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती से त्राहिमाम कर रही है। बड़ी खबर, झारखंड में संताल के रास्ते आ चुका है मानसून। रांची समेत कई जिलों में बारिश शुरू। झारखंड में मानसून प्रवेश कर चुका है। संताल परगना के रास्ते दक्षिण पश्चिम मानसून का राज्य में आगमन हो गया है। मानसून गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका के कुछ स्थानों में प्रवेश किया है। इसके साथ ही मौसम में बदलाव देखना शुरू हो गया है। राजधानी रांची समेत अन्य कई जिलों में बूंदाबांदी से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं लातेहार में तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई है। तेज आंधी के कारण कई पेड़ गिरे हैं। मौसम केंद्र की माने तो 20 जून से राज्य के कई हिस्से में हवा और बारिश हो सकती है। वहीं हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे भी हो सकती है। बड़ी खबर, 22 जून को झारखंड के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 65 मंडल के कार्यकर्ता होंगे शामिल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। इनके आगमन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नड्डा 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करने झारखंड आ रहे हैं। नड्डा बताएंगे कि किस प्रकार से मोदी सरकार ने सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुए विकास किया है और कैसे गरीबों को मकान दिया जा रहा, साथ ही साथ किसानों को पैसे दिए जा रहे। बड़ी खबर, झारखंड में नया सियासी उभार। जयराम महतो ने किया नई राजनीतिक पार्टी JBKSS के गठन का ऐलान। धनबाद में अब छात्र और युवा नेता खासा आगे बढ़ चुके हैं, जो राज्य में पिछले 3 सालों से भाषा, डोमिसाइल, नौकरी, रोजगार के सवालों पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे। इस आंदोलन से उभरे सबसे बड़े नेता जयराम महतो ने राज्य के कई जिलों में जुटे छात्र युवाओं की भीड़ के बीच एक नई राजनीतिक पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS के गठन का ऐलान कर दिया है। उपस्थित भीड़ ने ध्वनि मत से जयराम महतो को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना। धनबाद के तोपचाची इलाके के निवासी जयराम महतो राज्य भर में युवा टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। जयराम महतो की अगुवाई वाली नई पार्टी ने आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आदेश। धरातल में कुआं दिखे कागजी खेल नहीं होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बिरसा सिंचाई कूप योजना में धरातल में कुआं दिखे कागजी खेल नहीं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान ये बातें कही और राज्य सरकार एवं मनरेगा के अभिसरण से बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत कुल 1 लाख कुओं का निर्माण विभिन्न चरणों में किया जाना है, लेकिन मुख्यमंत्री इसके कार्य प्रगति को लेकर खुश नजर नहीं आए और जल्द से जल्द योजना का लाभ ग्रामीणों को देने का आदेश दिया। बड़ी खबर, झारखंड की 44 डिग्री की गर्मी में चढ़ा सियासी पारा। युवा नेता जयराम महतो के नई पार्टी के ऐलान के बाद बदल गए हैं राजनीतिक समीकरण। झारखंड दशकों से क्षेत्रता की राजनीति की प्रयोगशाला रहा और यहाँ के क्षेत्रीय स्थानीय मुद्दों को लेकर कई पार्टियां और मोर्चे बनते रहे हैं। छात्रों युवाओं की इस नई पार्टी को राज्य में एक नए सियासी उभार के तौर पर देखा जा रहा। पिछले 3 सालों में झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थानीय भाषाओं और 1932 के खतियान पर आधारित डोमिसाइल को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली सरकार ने खुद राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 1932 के खतियान पर आधारित डोमिसाइल और रिक्रूटमेंट पॉलिसी का बिल पारित किया था। कुछ महीने बाद ही झारखंड हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया और अब इसकी उम्मीद जनता जयराम महतो से लगा रही है कि वो 1932 खतियान झारखंड में लागू करेंगे। बड़ी खबर, रांची के 65% घरों अपार्टमेंट में बोरिंग सूखे, बिन पानी सब सून।
भूमिगत जलस्तर के नीचे जाने से पानी की समस्या हुई विकराल। 40 घर तो 25 अपार्टमेंट भी हुए प्रभावित। झारखंड के रांची में कुओं तालाबों के सूखने के बाद अब अपार्टमेंट और घरों के बोरिंग फेल होने से रांची में जल संकट गहरा गया है। भूमिगत जलस्तर के लगातार नीचे गिरने से कांके, मोरहाबादी, हरमू, डोरंडा, बरियातू समेत शहर के कई और इलाकों के 40% घरों तो 25% अपार्टमेंट के बोरिंग सूख चुके हैं। इस सब के चलते राजधानी रांची के बाजार में बोतलबंद पानी की मांग भी पहले की तुलना में 2 गुना हो गई है। बड़ी खबर धनबाद के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार की तरफ से 2 जोड़ा बैल। पशुपालन विभाग की तरफ से मांगे गए आवेदन। धनबाद के छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि एवं पशुपालन विभाग की ओर से जोड़ा बैल योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों को 90% अनुदान पर जोड़ा बैल दिया जाएगा। धनबाद में किसानों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए किसानों के पास अपनी जमीन होनी चाहिए और जहां पर वह पारंपरिक खेती करते हैं। जिला पशुपालन अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि पहले चरण के तहत धनबाद में कुल 28 किसानों को जोड़ा बैल दिया जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। बड़ी खबर झारखंड हाईकोर्ट में शीर्ष नक्सली नेता प्रशांत बोस की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रशांत बोस से जुड़े अन्य मामलों को एक साथ सूचीबद्ध कर 27 जून को सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेगरा की कोर्ट ने प्रशांत बोस की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता सतीश प्रसाद ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। बड़ी खबर झारखंड के डुमरी उपचुनाव की तैयारियां तेज, जल्द हो सकती है तारीखों की घोषणा। झारखंड में डुमरी उपचुनाव को लेकर तैयारियों का दौर जारी है। उपचुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष अपने अपने तरीके से रणनीति बनाने में जुट गई है। ये उपचुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि 2024 से पहले ये प्रदेश की पार्टियों के लिए किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही निर्वाचन आयोग चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकती है। अब जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल और पार्टियां अपनी कमर कसने में लगी है। जेएमएम के गढ़ होने के कारण ही उपचुनाव को लेकर प्रदेश की सत्ता पक्ष में जोश हाई है। इस बीच खबरें ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिवंगत नेता जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ही इस सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी होंगी। बड़ी खबर राज्य में गांव-गांव में सरकार खोलेगी दवा दुकान। सीएम हेमंत सोरेन ने कर दी है पंचायत स्तरीय योजना की शुरुआत। 17 जिले में से झारखंड सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पंचायत स्तर दवा दुकान योजना की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को पंचायतों में दवा दुकान संचालित करने का लाइसेंस सौंपकर इस योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने करीब 3 अरब 78 करोड़ रुपए की 219 योजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। वहीं लाभुकों के बीच 2 करोड़ 81 लाख रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया गया है और ये कहा कि अब गांव-गांव में भी दवा दुकान खोले जाएंगे। यहाँ जरूरी और अनिवार्य दवाएं उपलब्ध होंगी। बड़ी खबर झारखंड कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी होगी अधिसूचना। झारखंड के 14,000 ट्रांसजेंडर को हर महीने 1,000 रुपये मिलेगी पेंशन। योजना तैयार कर लिया गया है। झारखंड सरकार राज्य में रहने वाले ट्रांसजेंडर को हर माह 1,000 रुपये पेंशन देगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। विभागीय मंत्री जोबा मांझी और विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। अब विभाग प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजेगा। हालांकि चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं है। बड़ी खबर लालू यादव को जन्मदिन की बधाई। आरजेडी प्रदेश कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजद सुप्रीमो के बर्थडे पर काटा केक, गरीबों को कराया भोजन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 76वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर झारखंड राजद प्रदेश कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर लालू यादव का जन्मदिन मनाया। साथ ही गरीबों को भोजन भी कराया गया। इस अवसर पर झारखंड प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा रहे हैं। इन गरीबों को भी अधिकार है, हमने इन्हें भी कुर्सी देने का कार्य किया है। जन जन के नेता लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। बड़ी खबर पोड़ैया हाट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 3 सड़क का शिलान्यास। मामले पर सियासत शुरू। गोड्डा जिले में सड़क पॉलिटिक्स को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे। गोड्डा लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे पोड़ैया हाट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3 सड़क का शिलान्यास कर रहे हैं और इसे लेकर क्रेडिट लेने का टसन भी शुरू हो गया है। शिलान्यास को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे शिलान्यास पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी विधायक अमित मंडल का कहना है कि सांसद उद्घाटन करते हैं तो गलत क्या है, विधायक भी इसमें आमंत्रित हैं। भाजपा विधायक अमित मंडल ने कहा कि इसमें अगर किसी की निजी दुश्मनी है तो अलग बात है, लेकिन इसको लेकर जिला अध्यक्ष दिनेश यादव ने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे सड़क का शिलान्यास कर रहे हैं, जबकि इस पर अधिकार स्थानीय विधायक का होता है।